हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का ही टाइम था, बेटू स्कूल के लिए चली गई थी, मनीष छोड़ने गए हुए थे और मैं यहाँ पे कुकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। वैसे तो मॉर्निंग में मैंने राइस बना करके दे दिए थे। बेटू आज प्लेन राइस होते हैं ना, जो बॉयल्ड राइस, वो ले करके गई थी कर्ड के साथ। तो उसको पता नहीं क्यों ये बॉयल्ड राइस बहुत पसंद आते हैं, उसको दाल के साथ इतने पसंद नहीं आते। वो कर्ड वगैरह के साथ खा लेती है, बट वो ना साथ में मैं कुछ पैक करके देती हूँ ना बॉयल्ड राइस के साथ, वेजी वगैरह, या कभी लौकी बनवाते हैं मनीष, या कोई भी सब्ज़ी उसमें बनवाते हैं, तो वो सब्ज़ी खा कर नहीं आती। और वहाँ पे तो उसके हाथ में कमांड होती है, वो खाए या ना खाए कोई देखने वाला नहीं है। घर पे तो मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। तो बॉयल्ड राइस लेकर के गई थी और मैंने कर्ड दे दी थी साथ में, कि मैंने कहा कर्ड होएगी तो खा लेगी, दाल होगी तो वो नहीं खाएगी। तो फिर मैंने कहा कि सुबह सुबह बना के भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेटू जब स्कूल चली गई थी तब मैंने आज दाल बनने के लिए रखी थी। तो एक साइड मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए रख दी थी और दूसरी साइड मैंने दाल रखी थी। ये जो पैन रखी हुई है इसमें मैंने बॉईल कर दिए थे राइस मॉर्निंग में। तो यहाँ पे आज दाल भी जो है, मनीष की जो फेवरेट दाल है वो तूर दाल है, यानी जो अरहर दाल होती है। और मेरे को तो कोई भी दाल पसंद नहीं है, बट मनीष को जो है वो तूर दाल पसंद है। और तूर दाल आज थी नहीं, आज मैं बना रही थी मूंग की दाल। वैसे मेरे मायके में बनती है मूंग की दाल, बट ससुराल में सिर्फ तूर दाल ही बनती है। और दूसरी साइड मेरी यहाँ पे टी भी बन के रेडी हो गई थी। आज फ्लैश लाइट ऑन हो गई पीछे से ऑटोमेटिकली, और जो कलर है ना वो थोड़ा सा मतलब अच्छा आया, कैमरे की क्वालिटी जो थी वो अच्छी आई। तो यहाँ पे गर्मा गर्म टी बन के रेडी थी। दूसरी साइड में यहाँ पे अपना प्रिपरेशन कर रही थी। वो ये देखो, मॉर्निंग में मैंगो भी बेटू खा करके गई थी, तो ये प्लेट भी वही रखी हुई है। पूरा खा के नहीं गई थी, थोड़ा सा बचा के गई थी। और उसके बाद फिर दाल में मैंने ऑयल डाला था। नॉर्मली कई बार ना मैं ऐसा करती हूँ, बॉईल करके बना लेती हूँ, और कभी कभार ऐसा हो जाता है क्योंकि अभी दो ऑलरेडी मैं बड़े बड़े कुकवेयर्स यूज़ कर चुकी थी। एक कुकर यूज़ हो गया था और एक ये वाली पैन यूज़ हो गई थी। तो अब थर्ड एक और यूज़ करती हूँ। उससे बेटर मेरे को लगा कि पहले ऑयल डाल के जो वो फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद दाल डाल करके सीटी दिलवा लूँगी। मतलब कैसे भी दाल तो बन जाती है, या तो बॉईल करके बनाओ या फिर ऐसे ही डायरेक्ट बना लो, ऐसे भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो मेरा जैसे मूड होता है मैं वैसे बना लेती हूँ। बस मेरा मोटिव होता है कि बर्तन कम से कम निकले। बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तो धोने में मेरे को बहुत ख़राब फीलिंग होती है यार, इतने सारे बर्तन मैं देख के ही डर जाती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने इस तरह से आज बनाई। नॉर्मली ऑयल लिया था, उसमें मैंने जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, और इलायची, छोटी इलायची जो होती है ना ग्रीन वाली, जो हम टी वगैरह में डालते हैं, वो डालती हूँ मैं सब्जियों वगैरह में, दाल वगैरह। मुझे उसका फ्लेवर पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन वो मैं नहीं डालती ना, तो उस दिन मेरे को लगता है कि आज कुछ मतलब फ्रेगनेंस ही ऐड हो जाती है। हम मोस्टली टी वगैरह में भी एक फ्रेगनेंस के लिए डालते हैं, इलायची का जो यूज़ होता है वो फ्रेगनेंस के लिए होता है, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है उसकी फ्रेगनेंस। वो डाला था और बस उसके बाद मैंने अनियंस डाल दिए थे और टमाटो डाल दी थी, फ्राई कर दिया था जैसे दाल बनती है नॉर्मली उसी तरह से। उसके बाद ये भैया आ गए थे, मॉर्निंग में ही आते हैं ये फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी लेकर के। तो मैंने इनसे भिंडी ले ली थी, क्योंकि भिंडी ऐसी चीज़ है हमारे घर पे, जब कुछ भी ना हो तो भिंडी बना दो। तो मेरा यहाँ पे खाना बन के रेडी है। ये दाल, उधर राइस, ये सैलेड, और ये रहे फ्रूट। और आज जो दाल थी ना वो मतलब मेरे को लगा बन गई। मैंने ना कुकर ऑन करके देखा नहीं, तो जब मैंने कुकर खोला तो ना बहुत गाढ़ी गाढ़ी थिक सी, उसका जो सारा वाटर था ना वो सूख चुका था। और उसके बाद फिर मनीष ना पूजा वगैरह करके, जब वो पूजा वगैरह कर लेते हैं तो टिफ़िन में ना मैं तब पैक करती हूँ, और सारी चीज़ें फ्रिज से जो भी फ्रूट वगैरह कट किया होता है वो उसी टाइम निकालती हूँ। और वो पूजा कर चुके जैसे ही मैं टिफ़िन में डालने लगी ना, मैंने कहा हाय इसका सारा पानी कहाँ गया। सारी दाल जो थी ना उसने मतलब सोख कर लिया था, और मतलब अच्छे से ना, मतलब पानी उसमें बचा ही नहीं था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा एक गिलास पानी और डाला। और मनीष को हो रहा था लेट, जब वो एकदम अपने शूज़ वूज़ पहन के रेडी हो जाते हैं ना, फिर तो उनके पैरों में ना व्हील्स लग जाते हैं, फिर वो रुक नहीं सकते एक मिनट भी। तो वो ना खाना छोड़ के भागने लग जाते हैं। तो मैंने फटाफट से एक मतलब हल्का सा बॉयल दिलवाया और फटाफट से मैंने टिफ़िन पैक करा। मैंने कहा ऑफिस में जा कर के माइक्रोवेव है उसमें गर्म तो करते ही हैं मैंने। और वैसे भी ना मतलब दाल तो पक्की हुई थी, पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था। तो मैंने कहा जब तक ऑफिस पहुँचेंगे, क्योंकि दाल वगैरह होती है ना वो काफ़ी देर रखी रहती है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी थिक भी हो जाती है। एक तो वैसे भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, और मैंने बोला था कि माइक्रोवेव में ना थोड़ा अच्छे से गर्म करवा लेना, जब अच्छे से गर्म कराओगे तो वो थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, तो वो ठीक हो जाएगी। बाकी खाने में बहुत अच्छी बनी थी। खाने में इलायची की वजह
से मेरे को बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जियों में और या किसी भी चीज़ में मैं डालती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये जो कोकोनट मॉर्निंग में लिए थे वो भी मैंने यहाँ पे उठा करके फ्रिज में डाल दिए थे। और कुछ कपड़े वगैरह थे मैंने वो भी फ़ोल्ड कर दिए थे, जो कल मैंने वॉश करे थे उसमें वो बनियान वगैरह और जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी ना, शॉर्ट्स वगैरह, वो सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। तो ऐसा हो जाता है यार मॉर्निंग के टाइम पे ना, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है और थोड़ी हौच पौच सी रहती है, एकदम पता नहीं स्ट्रेस में रहता है दिमाग मेरा। और उसके बाद जब सब चले जाते हैं ना, खाना पीना ये होता है ना कि यार अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे तो फिर खाना छोड़ करके चले जाते हैं। तो फिर खाना छोड़ के चले जाएंगे तो फिर मेरे को लगता है कि यार सुबह उठी, मेहनत करके बनाया और खाने वाले ने खाया नहीं तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए फिर मतलब थोड़ी सी हौच पौच हो जाती है बट स्टिल लेके गए थे। खाना खाने में उतने ज़्यादा नखरे नहीं करते, खा लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर्टन्स ना काफ़ी दिन से गंदा हो गया था क्योंकि लाइट कलर का था, ऑफ वाइट से कलर का, तो थोड़ा ना गंदा अब दिखने लगा था। ये लाइट कलर्स जो बच्चों वाले घर में ना थोड़े ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं और वैसे भी काफ़ी टाइम का हो गया था, मैंने इसको क्लीन नहीं करा था। तो मैंने कहा चलो आज ये क्लीन कर लेती हूँ, तो मैंने उतार दिया था। पहले तो रॉड थी वो बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं ले रही थी, मेरे को लगा कि मेरे से नहीं निकलेगी क्योंकि एक साइड में ना जो उसका स्क्रू था ना वो बहुत ज़्यादा टाइट था, तो मेरे को था कि प्लास वगैरह से ही इसको हटाना पड़ेगा। बट एक साइड से उसका जो होल्डर था ना उधर से निकाल करके मैंने मतलब कर्टन नीचे गिरा दिया था, और क्योंकि एक साइड से वो लॉक थी वो पूरी मेरे हाथ में नहीं आ सकती थी निकल के, तो मैंने उसकी रॉड वगैरह अच्छे से वेट करके थोड़ा सा वो जो डस्टर था ये वाला, इससे मैंने क्लीन कर दी थी क्योंकि इस पर काफ़ी डस्ट आ जाती है। जो रेगुलर डस्टर से मैं डस्ट ऑफ करती हूँ उससे हल्की फुल्की निकल जाती है, बट थोड़ा सा वेट करके करो ना क्लीन तो क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ एक शाफ्ट है पीछे, तो वहाँ पे भी ये कर्टन लगा हुआ था। उसके आगे मतलब मैंने ना दिवाली पे ये वाले कर्टन लिए थे, तो मेरे को ना इसके पीछे जो बेस के लिए लाइनिंग के लिए देते हैं ना, वो ऑफ वाइट कलर का ना मिल नहीं रहा था उस टाइम। तो मैंने ये वाले मेरे पुराने वाले कर्टन थे तो ये भी थोड़े से ऑफ वाइट ही थे पीछे से, तो मैंने इसको उल्टा करके चढ़ा दिए थे। तो फिर उसके बाद उसको कुछ दिन के बाद फिर मैंने सीधा करके चढ़ा दिया था, तो फिर ऐसे ही मतलब लगा रहा। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाले आगे वाले जो कर्टन थे ना इनको हटा कर के ये वाला जो पुराने वाला कर्टन है ना वही ज़्यादा बेटर लुक देता है, मतलब थोड़ा वाइब्रेंट सा लगता है। इसको आगे लगाने से ना थोड़ा सा डल लगता है। अभी आप ही बताना कि पहले जो लगा हुआ था कर्टन वो ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर जो अभी मैं लगाऊंगी मतलब यही खाली लगाऊंगी तो ये ज़्यादा वाइब्रेंट सा लग रहा था। बट उस टाइम दिवाली का टाइम था, थोड़ा सा मेरे को लुक चेंज करना था। ये सोफ़ा कवर्स वगैरह भी मैंने दिवाली पे ही लिए थे, इससे पहले वो थोड़े से डार्क कलर के थे, तो मैंने डार्क कलर से ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मेरे को था कि अब मेरे को सारी चीज़ें ना लाइट लाइट से उसमें ऐड करनी है क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा फर्नीचर वगैरह है ना ये ऑलरेडी बहुत डार्क है, तो मेरे को लाइट करना था। देखो अभी डिफरेंस पता चल रहा है ना, उसकी वजह से ना थोड़ा डल लुक आ रहा था। अगर उसके पीछे का लाइनिंग वगैरह होती तो वो उभर के आता कलर, लेकिन उसके पीछे लाइनिंग नहीं थी ना, वो ट्रांसपेरेंट से टाइप का था, तो वो थोड़ा सा डल लग रहा था। और मेरे को लगता है अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा वाइब्रेंट सा लग रहा है। तो ये मैंने चेंज कर दिया था, उसको वॉशिंग के लिए रख दिया था। अभी मैंने वॉश नहीं करा था, पहले मैं देखती हूँ बाहर कि स्पेस है या नहीं। अगर मैं लगा दूँ मशीन तो और बाहर स्पेस ना मिले तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे भी रेनी सीज़न चल रहा है तो स्मेल वगैरह आती है कपड़ों में, अच्छे से सूख नहीं पाते, तो ऑलवेज़ मॉइस्चर मॉइस्चर सा रहता है, एक मतलब ख़राब से हो जाते हैं। फिर इसलिए मैं देख करके लगाऊँगी, पहले चेक करके आऊँगी कि स्पेस है या नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पे पूरा इन्वर्टर वगैरह के आसपास थोड़े से ना स्पाइडर्स वगैरह हो रहे थे, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मतलब वही एक बार थोड़ा सा इससे डस्ट ऑफ कर दिया था, उसके बाद ये जो वेट वाला डस्टर है ना इससे अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये जो हैंकी वगैरह रखा हुआ है इसको भी अच्छे से झाड़ दिया था। और इसके ये जो स्पाइडर्स हटाने के लिए होता है ना, ये भी मैंने अच्छे से पूरा नीचे तक डाल करके जितने भी वहाँ पे स्पाइडर्स बने हुए थे वो मैंने सारे क्लीन कर दिए थे। होता है ना कि कर्टन के पीछे भी काफ़ी सारे शाफ्ट के पास छोटे छोटे स्पाइडर्स बने हुए थे, क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ तो मतलब कर्टन हटा करके नहीं हो पाती पीछे से, क्योंकि आगे इसके सामान रखा हुआ है। अगर मैं कर्टन पीछे से हटाऊँगी तो फिर आगे का सामान गिर जाता है और मतलब फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ सा जाता है। एक तो ये जो साइड में सिलन आई हुई है ये हमेशा झड़ती रहती है, इसका पाउडर पाउडर सा ऑलवेज़ गिरता रहता है सोफ़े के ऊपर। मैं क्लीन करूँगी थोड़ी देर बाद फिर मतलब गिरेगा। और वैसे भी अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो सिलन और ज़्यादा बढ़ गई है, तो पपड़ियाँ और ज़्यादा ना झड़ रही हैं। तो कर्टन हटा करके क्लीन करना होता नहीं था, तो आज मैंने कर्टन वगैरह हटाया था तो अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था। और वैसे भी मतलब
थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की ना नीड रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है। तो सारा सोफ़ा वगैरह तो वैसे मैं रेगुलर आजकल क्लीन हो ही रहा है। एक दिन मैंने डीप क्लीन करा था और एक से दूसरे दिन मैं इसको वेट करके भी अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। तो सोफ़ा तो एकदम क्लीन ही था, इसमें कोई स्पाइडर्स वगैरह नहीं थे। मैंने डीपली अभी इसको क्लीन भी करा था, पूरी सीट्स वगैरह हटा करके, और डस्टर से सारे स्पाइडर्स वगैरह जो भी छोटे छोटे बने हुए थे वो मैंने सारे हटा दिए थे। और उसके बाद फिर ये वाला एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। नॉर्मली हम जो सूखा डस्टर यूज़ करते हैं ना, उससे सिर्फ डस्ट क्लीन हो जाती है। बाकी अगर हम डस्टर को या किसी भी क्लॉथ को वेट करके यूज़ करते हैं तो ना एक फ़र्नीचर पे या कहीं पे भी बहुत एक शाइन सी ऐड हो जाती है। मतलब एक फ्रेश एक न्यू न्यू सा कुछ लगता है कि हाँ अच्छे से डीप क्लीन हुआ है। जैसे हम फ्लोर पे भी सिर्फ अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो मतलब क्लीन तो हो जाता है झाड़ू से भी, लेकिन जब हम मॉपिंग करते हैं ना, पोछा लगाते हैं, तो जो टाइल्स हैं या फिर जो भी फ्लोर है वो एक मतलब शाइन सी उसमें ऐड हो जाती है। एकदम फ्रेश फ्रेश सा लगता है कि यार बहुत अच्छे से डीप क्लीन हुआ है। और उसके बाद फिर ये वाला जो एरिया था ना, ये ऊपर हैंगिंग्स वगैरह लगी हुई थी, ये भी मैंने अच्छे से झाड़ दी थी। पहले मैं झाड़ती, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा सामने, मतलब ध्यान नहीं गया, तो नीचे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा साइड में ले जा करके झाड़ी ताकि डस्ट वगैरह ना सोफ़े के ऊपर ना गिरे। तो वो भी मैंने आज अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर बारी आई थी फ्रिज क्लीन करने की। मैंने कहा इसको भी हाथों हाथ ना सूखे कपड़े से, सूखे वाला डस्टर है वो तो मैं डेली डेली दिन में पता नहीं जितनी बार मेरे हाथ में लगता है मैं उतनी बार घुमाती रहती हूँ, बट मैंने कहा एक बार ना थोड़े से वेट डस्टर को अच्छे से मतलब अच्छे से उससे क्लीन करूँगी तो एक थोड़ा सा शाइनी सा हो जाता है, एकदम डीप क्लीन। जो फर्नीचर का या जिस भी चीज़ का जो कलर होता है ना, एकदम उभर के आता है। जैसे ब्लैक है ये फ्रिज का कलर, तो एकदम डार्क जेड ब्लैक निकल कर के आता है कलर। तो वेट वाले वाइप से या वेट क्लॉथ से अगर हम क्लीन करो ना तो एकदम शाइन शाइन सी हो जाती है। या फिर जैसे कॉलिन वगैरह से भी हम क्लीन करते हैं, तो डेली डेली कॉलिन से तो क्लीन करना नहीं हो पाता, लेकिन वीकली वगैरह कॉलिन से मैं क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं वेट क्लॉथ से भी क्लीन करती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे अनियंस की जो बास्केट थी नीचे, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। इसके नीचे से थोड़े से ये इसके पील्स वगैरह निकल के गिरते रहते हैं, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन करके जो बास्केट में रखे हुए थे सारे अनियंस इसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे। किचन में रखे हुए थे तो स्पेस घिरा हुआ था, तो वो मैंने निकाल करके यहाँ शिफ्ट कर दिए थे। नीचे ही फ्लोर पे ही रखे हुए थे, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दो दो जगह पे मतलब रखी रहे वो बास्केट, तो मैंने उठा करके यहीं ट्रांसफ़र कर दिए थे। थोड़ा सा मैंने कुछ दिन के लिए बाहर इसलिए रखे थे क्योंकि मॉइस्चर वाला टाइम चल रहा है, और मैं उसके नीचे रखती हूँ ना मॉइस्चर की वजह से वो स्प्राउट हो जाता है, तो उसमें इतनी लंबी लंबी वो स्प्राउट बन जाता है पीछे से, तो फिर वो यूज़ का नहीं रहता है। इसलिए मैंने कुछ दिन उसको बाहर रखा ताकि उसमें मॉइस्चर ऐड ना हो। और उसके बाद फिर आज ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि पैरों में लग रहा था, बेटू बार बार निकलती थी ना तो उसके पैर में लगता था। और उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह क्लीन कर दी थी, झाड़ दी थी अच्छे से। और ये देखो बाहर प्लांट्स आई, तो रेनी सीज़न में ये लोग भी कितना नहा धोए, एकदम नहाए धोए से लग रहे हैं। नॉर्मली हम स्प्रे करते हैं, क्लीन करते हैं ना, तो इतना अच्छा कलर जो आ रहा है ना, ये ग्रीन, एकदम आँखों को सुकून सा मिल रहा है। बहुत ही फ्रेश वाइब्स आती हैं इतनी ग्रीनरी को देख के, वो भी ये कलरफुल सा। ये जो मनी प्लांट होता है ना, इसमें मतलब बहुत सुंदर सी लीव्स होती हैं इसकी, तो कितनी फ्रेश सी लग रही हैं, जैसे अभी एकदम नहा धो करके आए हैं हम। तो रेनी सीज़न में प्लांट्स बहुत अच्छे से हेल्दी से ग्रो हो जाते हैं। और ये देखो एलोवेरा के अंदर कितने छोटे छोटे बेबी पप्स वगैरह निकले हुए हैं। और बाहर की बालकनी का हाल ये था कि प्लांट्स जब मैं देख रही थी, अभी आपको मैंने दिखाया था हैंड में ले करके, तो टॉफ़ीज़ खा करके मतलब 5-7 टॉफ़ीज़ के रैपर गिराए हुए थे। कुछ तो अभी रिसेंट में गिराए हुए थे, अभी जो मैंने हाथ में दिखाया था ना बिल्कुल स्टिकी स्टिकी थी, जैसे अभी जस्ट खा करके जैसे स्टिकी स्टिकी होती है ना, हमें टच करके पता चलता है कि इसमें गीलापन है अभी। तो वो इतनी स्टिकी थी कि मैंने हाथ से उठाई ना, मेरे हैंड्स भी स्टिकी स्टिकी से हो गए थे। तो खा करके बालकनी में ना बहुत सारे रैपर्स वगैरह गिराए हुए थे, तो वो मैंने अच्छे से सारे क्लीन कर दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेडरूम क्लीन करने के लिए आ गई थी। डस्टिंग वगैरह मैंने पहले ही कर दी थी आज, क्योंकि मैं वेट वाइप था मेरे हैंड में, मतलब वेट वाला डस्टर था, तो साथ ही साथ मैंने सारा क्लीनिंग पहले कर दी थी। और उसके बाद वैसे भी अभी डस्ट वगैरह ना बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ने वाली नहीं है, क्योंकि चारों तरफ तो गीला गीला चल रहा है। मतलब मिट्टी भी आती है, थोड़ी सी डस्ट वगैरह होती है, लेकिन वो गीली गीली सी होती है, थोड़ी एकदम ड्राई नहीं होती कि झाड़ू लगाने से उड़ेगी या फिर मतलब किसी जगह पे आएगी। और वैसे भी ये जो सोफ़ा वाला एरिया है ना, ये दिन में बहुत बार क्लीन होता है। टेबल तो जितनी बार हम खाना खाते हैं या जितनी बार मैं उस पर काम करती हूँ कुछ ना कुछ, वो क्लीन होता रहता है साथ के साथ। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से यहीं पे जो भी डस्ट वगैरह थी वो कलेक्ट कर ली थी, क्योंकि मन
मंदिर के आगे से फिर मैं थोड़ा क्लॉथ से आगे बढ़ा देती हूँ, क्योंकि पूजा करी हुई होती है। उसके बाद फिर आगे से दोबारा से झाड़ू ले लेती हूँ, मतलब आगे का एरिया फिर से झाड़ू से निकाल देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एरिया तो क्लॉथ से क्लीन करना पॉसिबल नहीं है और अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। तो जस्ट मैं सिर्फ वो वाला एरिया है ना जो मंदिर के पास, उसको क्लॉथ से आगे बढ़ा देती हूँ, उससे पहले वाला वहीं पे कलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद का जो है वो मैं आगे बढ़ा देती हूँ। और उसके बाद झाड़ू वगैरह भी मैंने अच्छी लग रही, मेनली मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम बहुत अच्छे से हो गया था यहाँ पे। इसके बाद मैंने पोछा वगैरह भी लगा दिया था। रेनी सीज़न में ना स्पेशली जो ये मानसून आता है ना, इस टाइम पे क्लीनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे धूप नहीं होती, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं होती। किसी भी चीज़ में धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी से लेके हमारे घर से लेके क्लॉथ से लेके हर चीज़ में। जिस भी चीज़ में सनलाइट नहीं आती, धूप नहीं होती ना, उस जगह पे मतलब बैक्टीरिया अटैक होता है, जर्म्स वगैरह। तो इस टाइम पे हमारे को क्लीनिंग की ना बहुत ज़्यादा नीड होती है नॉर्मल टाइम से। तो इसलिए डीप क्लीनिंग मैं आजकल ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि वो इस टाइम पे ना थोड़ा इन्फेक्शन और वो खुजली सी बहुत हो जाती है, इचिंग वगैरह की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस टाइम डीप क्लीन रखती हूँ। और उसके बाद मैं डीप क्लीन करके सारी चीज़ें नहा धो कर के आ गई थी। इस टाइम नहा धो कर के जब मैं आ जाती हूँ ना, तो मेरे को बहुत फ्रेश वाइब्स आती हैं कि हाँ, आज का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आफ्टरनून का स्टार्ट होगा। मैं नहा धो करके अब यहाँ पे हाफ़ क्लच कर लिया था, क्योंकि शावर लेती हूँ ना तो हेयर थोड़े से वेट मेरे होते हैं, तो मैं उसको बांधती नहीं हूँ। बेटू को लेने जा रही थी और बाहर निकली तो बहुत तेज़, पहले मतलब इतनी सी बारिश स्टार्ट हुई तो मैं वेट करती रही। उसके बाद जो तेज़ बारिश स्टार्ट हुई तो मेरे को, मैं जैसे कैसे करके बेटू को लेने के लिए पहुंची थी और काफ़ी लेट पहुंची थी मैं। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब